एक लड़का था जिसका नाम रेहान था। वैसे कहने को तो रेहान के पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छी जिंदगी, पर इन सब चीजों के होने के बाद भी वह खुश नहीं था। वह अभी यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई करता था। कॉलेज में भी उसे सब पसंद करते थे, सब उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सभी लोग उसे उसका क्वालिटीज वजह से पसंद करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सब लोग उसे उसका स्टेटस की वजह से पसंद करते हैं। उसका दोस्त तो बहुत थे, पर उन दोस्तों में उसका कोई सच्चे वाला दोस्त नहीं था जिसे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकेगा, जिसे वो अपना समझ सकेगा। बस इसी बात का गम उसके अंदर था। वो कई बार अपने दोस्तों की भीड़ में मौजूद होने के बाद भी खुद को अकेला फील करता था, पर उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसका यह अकेलापन खत्म होने वाला है। अगली सुबह हर दिन की तरह वो तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। देरी से उठने की वजह से आज वो अपने कॉलेज पहुंचने में लेट हो गया था। वो भागा भागा जैसे तैसे अपने कॉलेज पहुंचा, पर जैसे ही वो अपने कॉलेज के गेट के पास पहुंचा तो उसे वहां पर कुछ लड़के और लड़कियों को किसी एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी, शायद वो इस कॉलेज में आज पहली बार आई थी। उस लड़की को सब अलग अलग नाम से चिढ़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। रेहान से ये सब अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उन लड़कों के पास गया और फिर उन्हें समझाते हुए बोला, यही तरीका है क्या अपने जूनियर का ट्रीट करने का? इस लड़की को वेलकम करने के वजह तुम सब इसे परेशान कर रहे हो। सॉरी बोलो इसे। रेहान के डैड इस कॉलेज के डीन थे, इसलिए कॉलेज से रस्टिकेट ना हो जाने के डर से उन लड़के और लड़कियों ने उस लड़की से माफी मांग ली और वहाँ से चले गए। उन सब के जाने के बाद रेहान ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की डर के वजह से काफी सहमी हुई थी। रेहान ने उससे कहा, तुम ठीक हो ना? पर उस लड़की ने कुछ ना कहा और वहाँ से वो चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद रेहान अपने घर चला गया, पर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो लड़की जिस तरीके से वहाँ से गई, उस सब को याद करते हुए रेहान को उसके लिए बुरा फील हो रहा था। इसी इंसिडेंट को याद करते करते कब ना जाने उसका आंख लग गई, उसको पता ही नहीं चला। अगली सुबह वो जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल पड़ा और गेट पर जाकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो लड़की वहाँ पर नहीं आई। वो सोचा शायद अब वो नहीं आएगी। वो बेंच से उठकर अंदर अपने क्लासरूम की ओर चला गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की के ना आने से वो इतना अपसेट क्यों फील कर रहा है। उसने अपने आप को इन सब बातों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और अपनी बुक को निकाल कर पढ़ने लगा, लेकिन अभी भी वो उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। उस दिन कॉलेज ओवर होने के बाद भी वो अपनी क्लास में अकेला बैठे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा था कि तभी उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीट के पास खड़ा हो। वो बुक से अपनी नजर को हटाते हुए देखा तो उसके बगल में वो लड़की दिखी। उस लड़की ने उसको पूछा, आपको घर नहीं जाना क्या? बाहर का मौसम बहुत खराब है और कभी भी जोरों की बारिश हो सकती है। वो जब खिड़की से बाहर